So our next topic is variation of helmet holds function or work function with temperature and वॉल्यूम। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और मैंने आपको कल बताया था कि हेलमेट होल्ड फंक्शन या वर्क फंक्शन एक ही चीज़ है और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। ठीक है, तो इसकी हम वेरिएशन देखेंगे कि जब हम टेम्परेचर और वॉल्यूम टेम्परेचर या वॉल्यूम को वेरी करते हैं तो ये किस तरह से वेरी करता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वर्क फंक्शन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। उसकी इक्वेशन क्या है, ए इज इक्वल टू यू माइनस टी एस। ठीक है, एंड जब हम इसका डिफरेंशियल लेंगे कंप्लीट डिफरेंशियल तो हमारे पास क्या आएगा, डी ए इज इक्वल टू डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। यहाँ तक हो गया। तो हम बार बार ऐसे डिफरेंशियल करते हैं तो आपको ये सब चीज़ें पता है वैसे ही। तो नेक्स्ट टाइम इसमें हम क्या करेंगे, तो हमारे पास जो एंट्रोपी चेंज के लिए हमारे पास इक्वेशन है उसके वो क्या है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं जब आप पेपर में अटैम्प्ट करोगे कि बाय डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी चेंज वी नो दैट डी एस इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल ऑब्लिक टी। ठीक है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हमें क्या बोलता है, डिफरेंशियल ऑफ क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू डी यू माइनस डेल डब्ल्यू। ठीक है, तो मैं बार बार आपको बताऊंगा नहीं कि ये क्या है और क्यों लिख रहे हैं। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से आ गया, ये चीज़ एंट्रोपी से आ गई और ये वर्क फंक्शन का कंप्लीट डिफरेंशियल है और ये वर्क फंक्शन की बेसिक इक्वेशन है, ए इज इक्वल टू यू माइनस टी एस। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, जब हम लिखेंगे मतलब जो वर्क ऑफ एक्सपेंशन में ही होगा, सिर्फ वर्क जो है दैट इज़ ओनली ऑफ एक्सपेंशन, तो हम लिखेंगे माइनस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है हमेशा माइनस साइन, आपको पता ही है, जब वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लिखेंगे और ये एक्सपेंशन वर्क है तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस साइन लिख दिया और माइनस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी। ठीक है, तो इन वैल्यूज़ को जो हम इस वैल्यू को हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। ये वैल्यू हमने कहाँ पुट की, यहाँ पे पुट की। ठीक है, तो ये हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। तो इसमें फर्दर जब हमने करना है इसको सिंप्लीफाई करना है तो इस इक्वेशन को हम जो ये एंट्रोपी वाली इक्वेशन है इसमें इंसर्ट करेंगे डेल्टा क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू को। तो हमारे पास क्या आएगा, डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी डिवाइडेड बाय डी यू प्लस पी डी वी डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे टी। ठीक है, तो ये हमने एंट्रोपी वाली इक्वेशन में पुट कर लिया। आप यहाँ नंबरिंग कर सकते हैं इक्वेशन 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। और जब हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। ठीक है, इतना कर दिया आपने। अब इसके बाद इस वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, हमने यहाँ पे डी ए का कंप्लीट वर्क फंक्शन का कंप्लीट डिफरेंशियल लिखा था। तो यहाँ पे देखो टी डी एस है यहाँ पे, तो यही टी डी एस हम यहाँ से यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी ए इज इक्वल टू डी यू और क्या आएगा माइनस डी यू, ये यहाँ से हमने जो वैल्यू पुट करी, देन माइनस पी डी वी एंड माइनस एस डी टी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डी यू और डी यू आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, वर्क फंक्शन का डिफरेंशियल विल बी इक्वल टू माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। तो अब हमारे पास दो कंडीशंस थी। हमने यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था कि वेरिएशन ऑफ मतलब विद टेम्परेचर और वॉल्यूम के साथ किस तरह से ये वेरी करता है हेलमेट होल्ड्स फंक्शन। तो यहाँ पे हम ये डिराइव करने के लिए अगर हम क्या करते हैं, पहली कंडीशन लगाते हैं, फर्स्ट कंडीशन दैट इज़ टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो क्या हो जाएगा, डी ए इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस पी डी वी। ठीक है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया एक।
तो इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा डी ए ऑब्लिक डी वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस पी। तो एक रिज़ल्ट ये आ गया हमारे पास। अब इसी में इक्वेशन में हमने दूसरा रिज़ल्ट अगर डिराइव करना है तो दूसरा रिज़ल्ट डिराइव करने के लिए हमें यहाँ पे उसी इक्वेशन में क्या आएगा, सेकंड जो आएगा, इफ़ पी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, पी कांस्टेंट है तो हमारे पास क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन जो भी मैंने यहाँ पे नीचे लिखी थी वो हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन डी ए एट क्या होगा, सॉरी यहाँ पे हमने वॉल्यूम कांस्टेंट करना है। ठीक है, वी इज़ कांस्टेंट, तो डी ए एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या था, पी माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी था। तो वहाँ पे पी डी वी वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि डी वी की वैल्यू, इसका मतलब होता है डी वी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, डी ए इज इक्वल टू एस डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, और यहाँ पे क्या है, माइनस साइन। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, करली ए ऑब्लिक करली टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू माइनस एस। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। ठीक है, हमारे पास दो रिजल्ट आ गए यहाँ पे। तो ये दो इक्वेशंस हमें क्या बताती हैं, एक इक्वेशन मैंने अभी नीचे ड्राइव की थी वो मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ। वो क्या थी, करली ए ऑब्लिक करली वी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू माइनस पी। ठीक है, दो इक्वेशंस आ गई यहाँ पे। तो एक है एट कांस्टेंट टेम्परेचर और दूसरी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, वेरिएशन ऑफ हेलमेट होल फंक्शन विद टेम्परेचर एंड वॉल्यूम किस तरह से वेरी करता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम हेलमेट होल्स के बाद वेरिएशन ऑफ, तो क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, वेरिएशन ऑफ जी विद टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जी क्या है यहाँ पे, गिब्स फ्री एनर्जी। मैंने कल आपको बताया था, अभी हमने ये ए लिखा था, दैट इज वर्क फंक्शन और हेलमेट होल्ड्स फ्री एनर्जी, और इसको क्या बोलते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, तो जी की वेरिएशन देखनी हमने टी और पी के साथ किस तरह से वेरी करती है। तो जी की जो बेसिक इक्वेशन है दैट इज एच माइनस टी एस। तो अभी ए की इक्वेशन मैंने देखो यहाँ लिखी थी ऊपर, ए इज इक्वल टू यू माइनस टी एस। तो जी है तो इसको हम एच को कैसे लिखते हैं, एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, दैट इज एंथैल्पी। एच क्या होती है, एंथैल्पी होती है, एच इज यू प्लस पी वी। तो जी इज इक्वल टू यू प्लस पी वी माइनस टी एस। ठीक है, तो इसको अगर हम इसका डिफरेंशियल लिखना होगा हमने यहाँ पे, तो कैसे लिखेंगे, कंप्लीट डिफरेंशियल, डी जी इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। ठीक है, तो इसके बाद डी एस इज इक्वल टू डी क्यू ऑब्लिक टी। ठीक है, डी एस इज इक्वल टू डी क्यू ओवर टी। तो डी एस इज इक्वल टू द एंट्रोपी एंड इट इज इक्वल टू द रिवर्सिबल हीट चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेस डिवाइडेड बाय इट्स टेम्परेचर। तो इसको हमने फर्दर लिखना हो सिंप्लीफाई करके, तो हम लिखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जो हम अप्लाई करेंगे, तो वो कहता है डी यू प्लस पी डी वी इज इक्वल टू क्यू, और इसी इक्वेशन में हमने पुट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, और इसको भी हमने फर्दर सिंप्लीफाई करना है, तो क्या आ गया, टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। ठीक है, तो इसी तरह जैसे हमने लास्ट टाइम यहाँ पे देखो वैल्यूज़ पुट करी थी, ये है ना, ये वैल्यू हमने यहाँ इस इक्वेशन में पुट की थी टी डी एस वाली इक्वेशन में। तो उसी तरह यहाँ से भी हम टी डी एस की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे अब इक्वेशन में, और हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी डी जी इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस डी यू प्लस पी डी वी माइनस एस डी टी। ठीक है,
एंड इट इज़ फर्दर इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। तो डी जी इज इक्वल टू क्या आ गया, वी डी पी माइनस एस डी टी। तो आपको यहाँ पता चल ही गया होगा, जैसे पी डी वी से ये पी डी वी कैंसिल हो गया और डी यू से यहाँ से डी यू कैंसिल हो गया, तो इट विल बी वी डी पी माइनस एस डी टी। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। तो दिस इज़ द टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। और अब इसमें भी हमारे पास दो कंडीशन आ गई। एक फर्स्ट है इफ़ टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो बोलने का मतलब है डी टी विल बी ज़ीरो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी जी इज इक्वल टू वी डी पी, क्योंकि यहाँ पे डी टी ज़ीरो हो गया चेंज इस इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास, उसमें क्या आएगा, सेकंड जो हमारे पास कंडीशन है दैट इज डी पी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो तब क्या हो जाएगा, डी जी मतलब ये क्या है, इसमें पी जो है दैट इज़ कांस्टेंट। मतलब आप या तो डी पी इज इक्वल टू ज़ीरो लिख लो या पी इज इक्वल टू कांस्टेंट लिख लो, तो एक ही बात है। तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, डी जी इज इक्वल टू माइनस एस डी टी। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम फर्दर जब सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, करली जी ओवर करली पी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू वी। तो इसी तरह ये क्या बनेगी, करली जी ओवर करली टी एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू माइनस एस। तो ये एक इक्वेशन ये आ गई आपके पास हेलमेट होल्ड्स फ्री एनर्जी के केस में, और एक इक्वेशन ये आ गई। सो दिस इज हाउ इट दैट गिव्स फ्री एनर्जी वेरीज विद द टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो आपको ये पेपर में आ सकता है क्वेश्चन इस तरह से कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वेरिएशन इन फ्री एनर्जी विद द चेंज इन टेम्परेचर और प्रेशर। ठीक है, गिव्स फ्री एनर्जी के लिए आ सकता है या वर्क फंक्शन के लिए आ सकता है। तो ये दो टॉपिक आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं।